अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखें तो आपको बहुत ही अजीब शेप वाला कंट्री नजर आएगा और वो है चिली। ये अपने पड़ोसी मुल्कों की तरह नहीं है, ना ही चौड़ा और ना ही स्क्वायर और बैलेंस शेप में है। ये बहुत ही लंबा और पतला है। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है, बट चिली की इस शेप के पीछे बहुत ही गहरी कहानी है। ये कहानी है वार की, ट्रेड की और सर्वाइवल की। चिली की ये शेप सिर्फ अनोखी ही नहीं है, बल्कि ये इसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या सिक्योरिटी के मसाइल। चिली को बाकी ममालिक की निस्बत बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चिली की ये शेप क्यों है और कैसे ये शेप चिली के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है और ये कैसे सर्वाइवल करता है। और हम सब के लिए इसमें एक सबक भी है। चिली की शेप शुरू से ऐसी ही नहीं थी, बल्कि चिली की इस शेप के पीछे हिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। सदियों पहले जब चिली नाम का कोई मुल्क नहीं था, तब इस जमीन पर मुख्तलिफ कबीले रहते थे। नॉर्थ में अटाकामिनोस और एमरा रहते थे, जबकि साउथ में मापुचे नाम की एक जंगजू कौम रहती थी। फिर 15वीं सेंचुरी में स्पेनिश एम्पायर जहां सोने की तलाश में आई। यहाँ पर मैक्सिको और प्योरो की तरह कोई सिविलाइजेशन तो नहीं थी, बल्कि यहाँ पर तो सख्त पहाड़ी इलाके और खुश्क रेगिस्तान थे और एक ही ऐसी जंगजू कौम थी जो किसी भी तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। स्पेनिश एम्पायर को यहाँ कब्जा करते वक्त बहुत मुश्किलात हुई। चिली जब 1818 में स्पेनिश एम्पायर से आज़ाद हुआ, वो बिल्कुल छोटा सा मुल्क था जो आज के सैंटियागो और वेलापैराइसो तक फैला हुआ था। कुछ अरसे के बाद चिली नॉर्थ और साउथ की तरफ फैलने लगा। चिली ने जब नॉर्थन साइड पर कब्जा करने की कोशिश की तो वार ऑफ द पैसिफिक के दौरान तो बोलीविया और प्यूरो दोनों से लड़ना पड़ा। जब ये जंग खत्म हुई, चिली ने बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जबकि बोलीविया के हाथों से इसकी सारी कोस्ट लाइन निकल गई थी और वो एक लैंड लॉक कंट्री बन चुका था। ये जीत चिली के लिए बहुत बड़ी जीत थी और इसी तरह चिली ने साउथ की तरफ पैटागोनिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी। ये वो एरिया था जिस पर अर्जेंटीना भी नजर गाड़े हुए बैठा था। कई मौका पर तो इनकी वार होते होते बची और फिर चिली को स्ट्रेट ऑफ पैटागोनिया का कंट्रोल दे दिया गया और इस तरह 20वीं सेंचुरी में चिली बहुत ही लंबा कंट्री बन चुका था, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ 4200 किलोमीटर फैला हुआ था। और अब चिली दुनिया का सबसे लंबा मुल्क बन चुका था और इसकी लंबाई की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगी। असल में मसला सिर्फ लंबाई नहीं थी, बल्कि चिली दो चीजों में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। एक तरफ था पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ है एंडस माउंटेन। वेस्टर्न साइड की तरफ ये समुंदर इसे एक बड़ी कोस्ट लाइन तो देता है और इसका मतलब ये भी है कि चिली इस तरफ और फैल नहीं सकता। और इसी तरह दूसरी साइड पर एंडस माउंटेन है, जो किसी दीवार की तरह यहाँ मौजूद है। ये पहाड़ कुछ जगह इतने ऊंचे हैं कि कई जगह पर इनकी लंबाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। इसी वजह से चिली बहुत ही कम चौड़ा मुल्क है। तो इमेजिन करें, ऐसा जियोग्राफी मुल्क कैसे सरवाइव कर सकता है, जहां सड़कें पहाड़ों के बीच बल खाकर निकलती हों, रेलवे लाइन बिछाना किसी अजाब से कम ना हो और शहर सिर्फ दो ही साइड पर फैल सकता है, नॉर्थ या फिर साउथ। नॉर्थ साइड की बात करें तो यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट है, जो कि ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ये इतना खुश्क है कि कई सालों से यहाँ एक बूंद बारिश की नहीं बरसी, लेकिन फिर भी यहाँ कई लोग रहते हैं जो कि माइन का काम करते हैं। और दूसरी तरफ क्लाइमेट बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ पड़ती है। यहाँ रोड्स बनाना इम्पॉसिबल है और इसीलिए चिली में आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इन सब मुश्किलात के बावजूद चिली की गवर्नमेंट ने कभी हार नहीं मानी और इन मुसीबतों से लड़ने के लिए बहुत ही स्मार्टेस्ट तरीके ढूंढ रखे हैं। चिली के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करना। गवर्नमेंट ने रोड, हाईवे और एयरपोर्ट बनाने की बहुत कोशिश की, मगर जियोग्राफी ऐसी थी कि बहुत से प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो सके। इन्हीं कोशिशों की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है रूट 7। ये प्रोजेक्ट 1970 में मिलिट्री डिक्टेटर ने शुरू किया था और इसकी मेन वजह नॉर्थ और साउथ को आपस में कनेक्ट करना नहीं थी, बल्कि ये डर था कि इस डिस्कनेक्शन की वजह से कोई बगावत ना शुरू हो जाए।
और ये सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसे घने जंगलात, खतरनाक पहाड़ों और तूफानी दरियाओं के बीच से गुजारा गया और आज 40 साल बाद भी इस हाईवे के कुछ हिस्से इनकम्प्लीट हैं। इवन जो हिस्से कंप्लीट भी हैं उसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फ्लड और अर्थक्वेक आते हैं। अगर अर्थक्वेक की बात हो रही है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चिली में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और चिली में जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो वहाँ पर रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल काम है और वहाँ कई दिन लग जाते हैं रेस्क्यू करने में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।